अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू में और मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये गायनी डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनके लिए एक वार्ड का इजाफा किया गया है और उसमें जदीद सहूलियात दी गई है। जो एमएस है रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू के, वो अभी इस पे विज़िट करने वाले हैं, तो हम इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो जदीद तर्ज पर जदीद खतूत पर जो वार्ड बनाया गया है इसमें किस तरह की सहूलियात है और जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनको किस तरह से रखा गया है। अच्छा, ये बच्चा हमारे पास के साथ है। मैं न्यूनाटोलॉजिस्ट हूँ। मैं कल ही ज्वाइन किया है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से, यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ और मैंने कल अपना जो है वो अराइवल दिया है यहाँ पे। तो सर ये बच्चा हमारे पास आया था इन्फेक्शन के साथ, अभी काफ़ी बेहतर है। मदर फीड भी करवा रही हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट है इसमें। अभी ऑक्सीजन उतर गया, ये वार्मर में है, जस्ट इसको वार्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, काफ़ी इंप्रूव। ये सर 2 दिन पहले आया था हमारे पास 27 पे, और ये सवेयर बर्थ एक्सफिक्सिया सीजर्स के साथ था। तो इसको हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, अभी ऑक्सीजन उतर चुकी है इसकी। अभी जस्ट हम सीजर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं इनको, तो ये इम्प्रूव्ड है काफ़ी। और ये सर प्री टर्म बच्चा था हमारे पास, 1.4 kg वेट था इसका। और ये सस्पेक्टेड एनईसी जी, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस का सस्पिशन है इसका, अंडर ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स भी मिल रही हैं। फीड इसका फिलहाल होल्ड है, फ्लूइड्स वगैरह इसको उस पर मैनेज कर रहे हैं। ये सर कल रात आया है बर्थ एक्सफिक्सिया के साथ। इसको सुबह हमने राउंड करके इसको ये सी पैप हमने शुरू कर दिया है यहाँ पे, बबल सी पैप पे। अभी बेहतर हुआ है इसका डिस्ट्रेस सुबह से, कुछ कलर भी बेहतर है, सैचुरेशन वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट आई। और सर ये हमारा स्टार है, पुराना बच्चा। ये तो सर आप जानते हैं उसको कि ये बेबी ऑफ आरएचक्यू हॉस्पिटल है जी, ये कितने केजी के साथ आया था? ये 600 ग्राम्स के साथ आया 600 ग्राम, सिर्फ जी, आधा केजी से थोड़ा जी ऊपर। 600 ग्राम्स के साथ आया था सर। प्री टर्म, एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबी था सर, ये एक्सट्रीम प्री टर्म बेबी था। और ये सर की टीम और डॉक्टर मुबशिर और इसको करते रहे मैनेज, और माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब ये फुल फीड्स पर आ चुका है, 1 kg से ऊपर चला गया है। फीड इसकी बढ़ रही है और वेट गेन हो सर। बस अभी थोड़ा सा हम ये कि घर पे पेरेंट्स को ट्रेन करेंगे ताकि सर्दी से घर पे भी बचा सके अब इसमें जी। तो ये हमारा यूनिट का स्टार है जी। सर ये बच्चा भी सुबह हमारे पास आया है, ये एसवीडी डिलीवर हुआ था, मेकोनियम के साथ था, प्री टर्म है 33 वीक्स पे। इसको हमने रिससिटेट करके अभी इसको भी हमने ऑक्सीजन लगा दी, अभी ये भी स्टेबल है कुछ जी। और ये सर पुराना भी, ये भी फर्स्ट डे ऑफ लाइफ है और ये भी बर्थ एक्सफिक्सिया के साथ था। अभी ये भी बेहतर है, कलर इंप्रूव है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी इसकी उतर चुकी है। मैं डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन अंजुम हूँ, एमएस रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल प्लस में चीफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट आप देख रहे हैं, ये 2012 से तामीर के बाद बंद था, इसकी मशीनें भी बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल के बाद मैंने और पीड्स की टीम ने, हमने मिल को इस कल करके ये न्यूनेटोलॉजी यूनिट हमने शुरू किया है, जबकि हमारे पास स्टाफ भी पूरा नहीं है। लेकिन डायरेक्टर हेल्थ सादिक शाह साहब ने हमारे साथ ताउन किया और हमें टेम्परेरी स्टाफ दिया, जिसकी वजह से हमने काम शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के किसी न्यूनेटोलॉजी यूनिट से कम नहीं है। और इस यूनिट के कायम हुए आज 23-24 दिन हो गए हैं और कोई भी नौज़ायदा और इमेच्योर बच्चे की डेथ नहीं हुई है। मार्टलिटी ज़ीरो हो गई है, शरह मौत ज़ीरो हो गई। और इस पर खुशी की बात यह है कि हमारे पास शिफा इंटरनेशनल से न्यूनेटोलॉजिस्ट जो नौज़ायदा बच्चों के खुशी माहिर हैं, डॉक्टर फारहान साहब भी हमारे पास अटैच हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये और सेंटर बेहतर होगा और ये गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद, पूरे जीबी का वाहिद न्यूनेटोलॉजी यूनिट है जो आपके हॉस्पिटल में, रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्कर्दू में कायम है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ताउन करें और हमें यूँ ही अच्छा स्टाफ मिलेगा इंशाल्लाह, इसमें हम और भी तादाद इंक्यूबेटर्स की बढ़ाएंगे। और ये भी याद रहे कि 2 इंक्यूबेटर्स हमने लेबर रूम में भी रखे हुए हैं ताकि बच्चा वहाँ डिलीवर होते हुए हाथों में इधर ना पहुँच जाए, वहाँ इंक्यूबेटर में सेफ जगह पे हो और उसके बाद पीड्स वार्ड में शिफ्ट हो सके। मैं मीडिया टीम का इंतहा मशकूर हूँ और साथ ही अपना तारुफ करता चलूँ। मैं सईद इरशाद काज़मी, जब से ये एंड्रोलॉजी जो यूनिट खुला है उसी दिन से एज एन एसओ टेक्नीशियन यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
और यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ मौजूद है और हम अपनी पूरी लगन के साथ यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर शरीफ मेरा नाम है। मैं कुवैत मेडिकल कॉम्प्लेक्स मारफी फाउंडेशन के थ्रू जो अस्पताल शुरू करने वाले हैं मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। MS साहब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब के रिक्वेस्ट पर मैं ये जो नया वार्ड खुला है NICU, बात यह है कि माँ तो सेहतमंद रह सकती है, बच्चों का केयर सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो मैं आज इस नर्सरी को देखकर बड़ा मुतासिर हुआ कि इसमें 8 इंक्यूबेटर मौजूद हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं और उसके साथ स्टाफ भी बड़ा अच्छा है। और ये भी देखकर मैं हैरान हुआ और हौसला अफजाई हुई कि इसके 20 दिन के अंदर जो है इतने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे सेहतमंद होते जा रहे हैं और जो बीमार हैं, जो उम्र से कम वक़्त में पैदा हुए हैं, वो सेहतमंद होते जा रहे हैं। और दूसरी कारकर्दगी देख रहा हूँ तो ये पहली बार न्यूनेटोलॉजी में एक इतना अच्छा जो है काम हो रहा है, वरना इस गिलगित बल्तिस्तान में इस शोबे की तरफ तवज्जो बहुत कम रहा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पर मज़ीद थोड़ी तवज्जो दिया जाए और इसके ऊपर जो है खुसूसी केयर किया जाए, ट्रेन स्टाफ दिया जाए और डॉक्टरों को दिया जाए, तो ये जो नर्सरी है, जो न्यूनेटोलॉजी की नर्सरी है, ये इस हॉस्पिटल के लिए एक नमूना बनेगी और एक शान रहेगी। और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग मुखिर हज़रात भी ताउन कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी खुशी तौर पर इसकी तवज्जो दे दें, तो इंशाअल्लाह हम इस वार्ड को जो है शानदार तरीके से देख सकें।